वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और अपने हर शो में हम आपको मिलवाते हैं मेडिकल एक्सपर्ट और सुपर स्पेशलिस्ट से। और आज का वीडियो देखने से पहले करना है आपको एक काम, जी मनी हेल्थ शो के यूट्यूब पेज पर जाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ साथ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एज वेल। और आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है कैटरैक्ट सर्जन जो वाशी नवी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका नाम है डॉक्टर निकेत शेठ, जिनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैटरैक्ट सर्जन है और डायरेक्टर है ऑल फॉर आईज क्लिनिक वाशी नवी मुंबई से। डॉक्टर निकेत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। एंड डॉक्टर निकेत, क्योंकि आप कैटरैक्ट सर्जन है तो हम कैटरैक्ट की ही बात करेंगे और आज हम पीडियाट्रिक आई केयर और कैटरैक्ट के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करती हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि व्हेन इज द राइट टाइम टू कंसल्ट एन आई स्पेशलिस्ट फॉर अ चाइल्ड? कब माँ बाप को अपने बच्चे को एक आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए? क्या क्या मतलब लक्षण दिखने चाहिए? कैसे पता लगेगा अब उसे चश्मा लगने वाला है नहीं लगने वाला है? बेसिकली इन आवर सोसाइटी जब तक तकलीफ नहीं होती है डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते हैं माँ बाप। राइट। तो वो रुके होते हैं कि तकलीफ होएगी तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास। पर एक्चुअली जो एक तरीका होना चाहिए कि वो जैसे अगर समझो फुल टर्म नेचुरल डिलीवरी है, बच्चा हेल्दी है, सब देख रहा है, ठीक से ग्रो हो रहा है, सब माइलस्टोन्स उसके एकदम प्रॉपरली आ रहे हैं, तो फिर आप 2 साल या 3 साल की उम्र में उसको एक बार दिखाना चाहिए। फिर 6 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में ऐसे दिखाना चाहिए। लेकिन अगर फुल टर्म नेचुरल डिलीवरी नहीं है और बच्चा जल्दी पैदा हुआ है तो उसको हॉस्पिटल में, हाँ, ये नियोनेटल केयर में ही एक बार आंख तो चेकअप हो जानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी नियोनेटल केयर में ऑक्सीजन सप्लाई दिया जाता है बच्चों को, जिसका प्रॉब्लम उसके रेटिना के ऊपर हो सकता है। और यूजुअल में एटलीस्ट 2 या 3 साल की उम्र में, 6 या 7 साल की उम्र में और 10 साल की उम्र में बच्चों को चाहे तकलीफ हो या ना हो, एक बार उसकी आंख चेक हो जानी चाहिए। आजकल स्कूल्स में भी होता है, क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स नहीं लेके जाते तो स्कूल्स में ही कर देते हैं। पर कभी कभी स्कूल्स में थोड़े बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत क्राउड होता है, तो इसलिए परफेक्टली नहीं हो पाता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो टू एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एंड गेट योर चाइल्ड्स आई चेक। आपने बड़ी अच्छी हमें बातें बताई। तो जितने पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे ने अगर आपको कोई कंप्लेंट नहीं की आंखों से रिलेटेड तो आपको उसको डॉक्टर को नहीं दिखाना है। डॉक्टरी जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा डॉक्टर, मैं इंटरनेट पे पढ़ रही थी, एक सिम्टम है, मतलब एक टर्म है, लेजी आईज। तो ये क्या होता है? ये बच्चों में हम कब बोलते हैं कि इसको लेजी आईज सिंड्रोम है? ओके, बेसिकली ये अम्ब्लायोपिया बोलते हैं इसको। कभी कभी हम जैसे बड़े होते हैं वैसे हम कोई चीजें देखने को सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैं मशीन की तरफ देख रहा हूँ, कोई मैं हैंडल की तरफ देख रहा हूँ, या कोई गाड़ी या कोई कबर्ड की तरफ देख रहा हूँ, तो मैं दोनों आंखों से अपने फोकस करता हूँ। कभी कभी एक आंख थोड़ी लैगिंग बिहाइंड रहती है, क्योंकि एकदम छोटा बच्चा रहता है तो उसके आंखों के सामने जो झुनझुना हिला दिया वो चीज देख लेता है। उसके बाद वो सीखता है कैसे फोकस करना है चीजों को। तो कभी एक आंख पीछे रह जाती है, ये इसमें वो सीख नहीं पाती है, तो उसको हम लेजी आई बोलते हैं। तो जब भी वो सीख नहीं पाती है आंख और थोड़ी पीछे रह जाती है आंख, तो उसको जरूरत होती है कुछ एक्सरसाइजेस की या चश्मे के नंबर की, ताकि वो आंख देखने को सीख पाए। तो बच्चा बेसिकली एक आंख जो अच्छे से दिख रहा है उसको वही आंख यूज करता है, और दूसरी आंख जो वो ठीक से नहीं देख पा रहा है वो आंख यूज करना कम कर देता है, तो उसको हम लेजी आई बोलते हैं। कभी कभी ये लेजी आईज में वो आंख आई बॉल के सॉकेट में जहाँ पे उसको एकदम इजी एरिया है वहां जाके बैठ जाती है, तो स्क्विंट भी होना चालू हो जाता है, उसको रेस्टिंग पोजीशन बोलते हैं। तो ये लेजी आई ना हो, इसीलिए अपने बच्चों की आंखें हमने चेक करवानी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, उनको नहीं समझ में आता कि अपने को एक आंख से दिख रहा है कि दोनों आंखों से दिख रहा है। तो वो एक आंख से भी अगर कोई चीजें दिख रही है तो दे जस्ट कंटिन्यू ऑन विद देयर लाइफ। सो इट्स ऑल मोर इम्पोर्टेंट फॉर लेजी आईज टू सी। And nowadays, lazy eyes, the treatment we do is like for
we give them exercises at home. The best treatment right now which is available, तो लेजी आईज में ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में है कि हम पैचिंग करते हैं, तो बच्चे को जिस आंख से अच्छा दिख रहा है उस आंख को हम पट्टी कर देते हैं, तो जिस आंख को वो कम यूज कर रहा है तो उसकी वर्जिश या एक्सरसाइज होने चालू हो जाती है, तो ही हैज टू यूज द आई विच ही इज नॉट यूजिंग मच। तो उससे क्या होता है कि वो आंख को एक्सरसाइज होता है और धीरे धीरे उसकी जो विजन है वो बढ़ने की चांसेस होती है। लेकिन ये जो एक्सरसाइजेस है और ये इसका जो ट्रीटमेंट का जो अपने को बेस्ट आउटकम है वो अप टिल द एज ऑफ 6 और 8 तक मिलता है। तो इसीलिए अगेन कमिंग बैक टू योर फर्स्ट थिंग कि बच्चों को जल्द से जल्दी चेक हो जाना चाहिए सो दैट वी कैच दिस लेजी आई अर्लियर। अच्छा सर, क्या लेजी आईज ही बनती हैं स्क्विंट का कारण, जिसे हम हिंदी में भेंगापन भी कहते हैं? हाँ, स्क्विंट में के कारण बहुत सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन लेजी आईज इज वन ऑफ द कारण होता है। लेजी आईज में स्क्विंट दिखता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लेजी आईज वालों को स्क्विंट होगा। ओके। हाँ, तो कोई कोई को स्क्विंट नहीं होता है बट लेजी आईज होता है। अच्छा सर, एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि क्या बच्चों को भी मोतियाबिंद रहता है, कैटरैक्ट, और अगर रहता है तो उनको कैसे हो जाता है इतनी छोटी उम्र में? बिकॉज हम तो अब तक ये सुनते थे कि ये बीमारी उम्र से जुड़ी हुई है। हाँ, डेफिनेटली सनाइल कैटरैक्ट होता है, वो उम्र से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन बच्चों को कंजेनाइटल कैटरैक्ट करके कोई एक टाइप ऑफ कैटरैक्ट है जिसमें बच्चों को पैदाइशी कैटरैक्ट रहता है। तो जब वो पैदा हेरिडिटरी या कंजेनाइटल बोलते हैं, यस यू आर राइट। सो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कैटरैक्ट रहता है। पर कभी कभी आजकल प्रैक्टिस में ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट भी हमने देखे हैं बहुत सारे बच्चों को। पेंसिल की टिप लग जाती है, शार्प ऑब्जेक्ट लग जाता है, ट्रॉमा हो जाता है। राइट। तो हाँ, रिसेंटली हमने हमारे यहाँ पे एक किए जस्ट अ फ्यू डेज बैक, वो फायर क्रैकर इंजुरी से उसको कैटरैक्ट हो गया था। तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ कैटरैक्ट बच्चों को उसमें होता है। तो सर कंजेनाइटल उम्र में भी क्या बच्चों की कैटरैक्ट सर्जरी होती है? जी होती है मैडम, सिर्फ एनेस्थेशिया का मोडालिटी डिफरेंट रहता है। तो कोई बच्चों को हम पूरा एनेस्थेशिया देना पड़ता है, और एकदम छोटी उम्र के बच्चे जैसे 2 साल के अंदर के बच्चे हैं तो हम लेंस डालना बहुत बार अवॉइड करते हैं, क्योंकि आंख डेवलप होते रहती है तो बहुत उसको चश्मे का नंबर लगने की संभावना होते हैं, और वो एक डिफिकल्ट कैटरैक्ट सर्जरी होती है। जो एडल्ट में कैटरैक्ट सर्जरी होती है और जो बच्चों की होती है उसमें बहुत फर्क होता है, क्योंकि बच्चों की आंखें बहुत इलास्टिक होती है, तो वो एक इशू रहता है। एंड सर, क्या बच्चों में जब कैटरैक्ट सर्जरी होती है, अगर 3 साल का बच्चा है तो उसके बाद क्या समझ लीजिए परमानेंट क्योर है, उसका विजन एकदम सही हो जाता है? एक्चुअली जब हम 3 साल 4 साल के बाद हम जब भी लेंस डालते हैं आंखों में, तो हम टारगेट करते हैं कि उसका विजन एकदम क्लियर रहे। बट बहुत सारे बच्चों को चश्मे की जरूरत पड़ती है इवन आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी। और लेंस क्योंकि कृत्रिम चीज है, लेंस का मटेरियल डिफरेंट रहता है, तो पर्दा होने का जो चांस रहता है। हालांकि ऑपरेशन के टाइम हम पीछे का पर्दा भी हम कट करते हैं थोड़ा सा, तो फिर ही लेंस बिठाते हैं, लेकिन कभी कभी वो लेंस ओपेसिफिकेशन वगैरह के भी चांसेस होते हैं। सो बट यूजुअली अच्छा रिजल्ट आता है, एंड द चाइल्ड का ग्रोथ एब्सोल्युटली नॉर्मल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। एंड सर, जब बच्चों की कैटरैक्ट सर्जरी होती है वर्सेस जब बड़ों की कैटरैक्ट सर्जरी होती है, आपने बोला कि हाँ थोड़ा सा डिफरेंट ये रहता है, तो बच्चों में ऐसे क्या लक्षण देखे जाते हैं कि वो एक रेड साइन है कि अब उस बच्चे को हमें आई स्पेशलिस्ट को दिखाना ही दिखाना है? अगर बच्चे अगर कोई चीज देख रहे हैं और उसके पास जाते हैं, समझो हमने टीवी लगा दिया, तो दूर देख के वो नहीं देख पा रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये मस्ती कर रहा है, ये नजदीक जाके टीवी देख रहा है, पर एक्चुअली उसको दिख ही नहीं रहा होता है, इसीलिए वो नजदीक जाते हैं। फिर उसके जो पुतली है, पुतली के बीच में कोई सफेद दाग दिख रहा है क्या, कोई चीज अगर बच्चा पकड़ने की कोशिश कर रहा है वो ठीक से पकड़ पा रहा है कि नहीं, उसका हाथ टूवर्ड्स उधर जा रहा है कि नहीं, फिर वो भेंगापन जैसे आपने बोला स्क्विंट कुछ आ रहा है क्या,
वो ये सब चीजें अगर हम नोटिस करेंगे तो हम जल्दी पकड़ पाएंगे, एज अ पेरेंट जल्दी पकड़ पाएंगे। तो एज अ पेरेंट यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे की हर चीज को सीरियसली लीजिए। अगर आपको नोटिस में आ रहा है कोई ऐसा लक्षण, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे हल्के में लें या बच्चे की मस्ती समझकर उसे जाने दें। वो वक्त है एक आई स्पेशलिस्ट को दिखाने का, क्योंकि यहाँ पर बात आपके बच्चे की जिंदगी की है। एंड डॉक्टर निकेत, आखिरी में मैं आपसे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जानना चाहती हूँ। अब ठीक है, आपने बताया कि बच्चों को कैटरैक्ट कभी कभी हेरिडिटी की वजह से होता है, नवजात शिशुओं में देखा जाता है, फिर भी हर बीमारी के कुछ ना कुछ प्रिवेंशंस होते हैं कि ये बीमारी ना आए। स्पेशली नन्हे मुन्ने बच्चे, हम कोई भी माँ बाप देखना नहीं चाहेगा उनको प्रॉब्लम में, उनको किसी भी किस्म की समस्या में। तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स आप शेयर कर दीजिए। प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे कंजेनाइटल कैटरैक्ट के तो प्रिवेंटिव मेजर्स है नहीं, दैट इज जस्ट बाय बर्थ। बच्चों की आई केयर के लिए, बेसिक आई केयर के लिए कैटरैक्ट ना हो जी। बेसिक आई केयर के लिए बच्चों को एक तो जो आजकल स्क्रीन टाइम है उसको लिमिट करना चाहिए। हाँ, बच्चे दिन भर अगर फोन पकड़ के बैठे हैं या स्क्रीन देख रहे हैं, बच्चों को बाहर ज्यादा भेजना चाहिए खेलने के लिए। और बच्चा जब छोटा है तो वो उसको जो हम टॉयज देते हैं उसके ऊपर भी हमें थोड़ी सतर्कता रहनी चाहिए। उसको शार्पनेस और शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं देने चाहिए खेलने के लिए, जैसे पेंसिल पेन वगैरह अभी स्टार्टिंग में नहीं देना चाहिए। सॉफ्ट टॉयज वगैरह देंगे तो ज्यादा बेटर है। और खाने पीने में बच्चों का बहुत अच्छा से ध्यान रखना चाहिए, फ्लूइड्स बराबर जाने चाहिए, रिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेटेड रहने चाहिए बच्चे। एंड आई चेकअप कराते रहना चाहिए बच्चों का। तो बच्चों को सर ऑन एन एवरेज आप समझ लीजिए साल में एक बार चेकअप कराना चाहिए। हाँ, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो 2 साल में करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन हाँ, अगर चश्मा है किसी बच्चा, अगर रेगुलरली स्पेक्टिकल यूज कर रहे हैं तो आई थिंक ही शुड चेक हिज आईज एवरी ईयर। एंड डॉक्टर, हमारे एक शो का सेगमेंट है टिप ऑफ द डे। आपने वैसे तो हमें बड़े अच्छे टिप्स दे दिए हैं, लेकिन सभी पेरेंट्स को उनके बच्चों के लिए आप कोई भी एक आई केयर टिप जो उन्हें नहीं पता है, जो करने से काफी भला हो सकता है, काफी फायदा हो सकता है, वो आप सबसे शेयर कर दीजिए। सबसे मेन आई केयर टिप ये है कि डू नॉट निग्लेक्ट any symptoms which your child is showing to you, and get him to a doctor as early as possible, and do not ever think कि ये मस्ती कर रहा है या इसका दोस्त चश्मा पहन रहा है इसीलिए इसे चश्मा चाहिए। It is not like that. Yeah, so that is the main eye care tip. And keep your child hydrated, because it's sometimes in India it's very hot, so just keep your child hydrated. That helps your eye. And green leafy vegetables, definitely your child should be having green leafy vegetables, carrots and such things. So thank you so much Dr. Niket. It was a wonderful interview and I'm sure जितने पेरेंट्स ने आज आपको देखा होगा उनको भी लगा होगा कि यस, डॉक्टरी जान बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच। Yes, thank you मैडम। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर निकेत जिन्होंने हमें बताया चाइल्ड आई केयर के बारे में। देखिए, आंखें हैं तभी तो हम खूबसूरत चीजें देख पाएंगे, और बच्चे से आप इतना प्यार करते हैं, उसकी हर चीज आप उसके बिना बोले उसे ला के देते हैं, तो एक डॉक्टरी जांच भी जरूर करवाइए। और जैसे कि डॉक्टर ने बोला कि 2 साल में एक बार अगर कुछ नहीं है तो करवाना है, और अगर चश्मा लगा हुआ है तो साल में एक बार आपको जांच करवानी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक आप शेयर कर सकते हैं, या फिर किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर DM यानी कि डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में। टिल देन ख्याल रखिए अपना, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। बाय।